अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप बख़ैर आफ़ियत होंगे। गुज़िश्ता कुछ वीडियोस में मैंने सेल टैक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है और ज़ीरो टैक्स रेटेड टैक्सेशन क्या होती है और इस तरह के दीगर कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में और उसके मुतल्लिक़ सेल टैक्स की डिफरेंट प्रोविजंस क्या हैं और इस इंडस्ट्री को क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स हासिल हैं। तो मेरे साथ स्टे कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन सेक्शन 2 की सबसेक्शन 5A-B में की गई है और किसी भी एक्ट में, ख़ासकर जो टैक्सेशन एक्ट्स हैं या कॉर्पोरेट एक्ट्स हैं, उसके अंदर जो सेकंड सेक्शन होती है वो टर्म्स को डिफ़ाइन करती है जो आगे एक्ट में जाके डिस्कस हो रहे होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे सब सेक्शन 5A-B कॉटेज इंडस्ट्री को डिफ़ाइन करती है। वो कहते हैं जी, कॉटेज इंडस्ट्री मींस अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच फुलफिल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। कॉटेज इंडस्ट्री एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है, एक ऐसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोई गुड्स प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है। और कॉटेज इंडस्ट्री में आने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ये है कि इट डजंट हैव एन इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। पहली बात तो ये है कि इसके पास इसके अंदर इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ना गैस का ना इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। नंबर 2 ये है इज़ लोकेटेड इन अ रेजिडेंशियल एरिया। तो ये कमर्शियल एरिया में नहीं होनी चाहिए, ये रेजिडेंशियल एरिया में लोकेटेड होनी चाहिए। और नंबर 3 है जी, डजंट हैव अ टोटल लेबर फोर्स ऑफ मोर देन 10 वर्कर्स। तो इसके जो टोटल लेबर फोर्स है वो 10 से ज़्यादा वर्कर्स नहीं होने चाहिए, यानी स्मॉल साइज़ की एंटिटी। और लास्ट वन है एनुअल टर्नओवर फ्रॉम ऑल सप्लाईज डज नॉट एक्सीड 10 मिलियन रुपीज़। तो एक साल के अंदर इसकी जो टोटल सप्लाईज़ हैं, टोटल सेल्स हैं, वो 10 मिलियन रुपीज़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी 1 करोड़ रुपए से ऊपर इसकी सेल्स नहीं होने चाहिए। तो ये 4 कंडीशंस हैं। अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर ये 4 कंडीशंस पाई जाती हैं तो उसको कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाएगा, यानी कि उसके जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस के कनेक्शन हैं वो इंडस्ट्रियल ना हो, वो रेजिडेंशियल एरिया में हो और टोटल लेबर फोर्स उसकी 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उसकी टोटल सेल्स, एनुअल सेल्स जो हैं वो 10 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा ना हो। तो ये तो थी डेफिनेशन। अब हम आगे चलते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री के हवाले से सेल्स टैक्स एक्ट की डिफरेंट प्रोविजंस क्या हैं। सेक्शन 14 रजिस्ट्रेशन के हवाले से, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो सेक्शन 14 में कॉटेज इंडस्ट्री को एग्जेम्प्ट किया गया है सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन से, यानी कि सेल टैक्स एक्ट 1990 की सेक्शन 14 के तहत कॉटेज इंडस्ट्री को सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा बेनिफिट है। और अगर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है तो उसका मतलब ये है कि ये टैक्स भी पे नहीं करेगी। आगे चल के हम देखते हैं ये एग्जाम्पशंस में भी इसको डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा था एग्जाम्पशंस की। तो 6 स्केड्यूल का टेबल 2 जो है वो एग्जाम्पशंस फ्रॉम लोकल सप्लाईज़ हैं। तो यहाँ ये लोकल सप्लाई मेड बाय कॉटेज इंडस्ट्री आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल टैक्स अंडर 6 स्केड्यूल टेबल 2 टू द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। तो 6 शेड्यूल के टेबल 2 के मुताबिक कॉटेज इंडस्ट्री सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्ट होगी, यानी उसकी लोकल सप्लाईज़ जो होंगी वो सेल टैक्स से एग्जेम्प्ट होंगी। एक और बड़ा बेनिफिट कॉटेज इंडस्ट्री के लिए। और अब हम ये देखते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री क्यों ज़रूरी है और क्यों सेल्स टैक्स में बेनिफिट्स दिए गए हैं कॉटेज इंडस्ट्री को। तो बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्री जो होती है वो नॉर्मली फैमिली ओन्ड छोटा सा एक बिज़नेस होता है, जिसमें घर के अंदर एक कमरे में
आप कोई इंडस्ट्री छोटी सी एक लगा लेते हैं, छोटी सी मशीनरी, और उसमें 2-4 वर्कर्स और मैक्सिमम 10 वर्कर्स उसमें काम कर रहे होते हैं, और वो घरेलू जो आपका बिजली का कनेक्शन है या गैस का कनेक्शन है उसी पे उसकी मशीनरी वगैरह चल रही होती है और उसकी छोटी सेल्स होती हैं। तो बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्ट्रेशन से भी एग्जम्पशन दी गई है और उसकी लोकल सप्लाईज़ के ऊपर भी एग्जम्पशन दी गई है। और इसमें आपने देखा होगा कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि विलेजेस में होती हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स की छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं या इस तरह की और छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो घरों में काम कर रही होती हैं और उन पे सेल्स टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। तो चूँकि वो छोटे स्केल पे काम कर रही होती हैं तो वो अपनी सर्वाइवल या अपनी एक्सपेंडिचर वहाँ से एक फैमिली मेंटेन कर लेती है। तो ये था कॉन्सेप्ट बिहाइंड द कॉटेज इंडस्ट्री। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।